जय श्री राधे दोस्तों आज हमारी यात्रा ब्लॉग में सबलगढ़ तहसील के देवस्थान चतुर्भुजी माता का मंदिर यहाँ की यात्रा हम कर रहे हैं। और यहाँ के लिए रास्ता शुरू हुआ था MS रोड पर। पंचमुखी हनुमान जी हैं यहाँ बहुत फेमस, उसकी भी हम यात्रा करवाएंगे किसी दिन। तो उनके उस मंदिर के बाजू से एक नहर जैसी गई है टोंगा ताल की तरफ, तो उसके बाजू से हम ये रास्ता हमने पकड़ा और हम चले आ रहे हैं। फास्ट फॉरवर्ड में दिखा रहे हैं, कटिंग इसलिए नहीं की है ताकि आपको यहाँ के प्राकृतिक नज़ारे जो अपने आप में खूबसूरत हैं उनके दर्शन आपको भी मिले। आप चाहें तो वीडियो को स्लो करके देख सकते हैं। उस समय ये जो खेत दिख रहे हैं आपको, ये दरअसल ये ताल है। ताल को जब पानी नहीं रहता है तो वहाँ के लोकल के लोग वहाँ खेती शुरू कर देते हैं और ये अच्छा है, उपयोगिता हो जाती है ज़मीन की। अब यहाँ से दोस्तों थोड़ा आगे चल के रास्ता कच्चा हो जाएगा, जहाँ से हम लोग मुड़ेंगे। ये देखिए दोस्तों, ये कच्चा रास्ता है, सकरी सी पगडंडी है। यहाँ जानवरों को चराने के लिए जाते होंगे किसान, अपने खेतों में जाते होंगे। और दरअसल इस तरफ जाकर के आगे पहाड़ ही है, तो उस तरह से विकसित नहीं हुआ है। लेकिन अब मंदिर की वजह से ऐसा हमें अभी पता चला, आगे जाने के बाद जब हम पहुँचे तब हमें मालूम हुआ कि आगे भी अब या तो प्रशासन ने या तो पंचायत ने या तो मंदिर के भक्तजनों ने एक खरंजा जैसा बनाना शुरू कर दिया है। हालांकि हमें बाद में पता चला तो हमने अपनी गाड़ी थोड़ा आगे जा कर के रोक दी थी, जैसा कि हमने पिछली बार हमारी यात्रा का अनुभव था कि हमें गाड़ी पीछे रोकनी पड़ेगी इस वजह से। तो दोस्तों लेकिन इस प्राकृतिक परिवेश में आकर के बड़ा ही आनंद महसूस हुआ। तो मैं चाहता हूँ आगे की ब्लॉगिंग लाइव चलेगी जो इसमें, और कहीं कहीं हम डॉक्टर साहब से मजाक करेंगे तो कृपया आप उस बात को सीरियसली ना लें, यही विनती है। और सारी यात्रा का आनंद अब आप लाइव ब्लॉग में लीजिए, मतलब लाइव साउंड देंगे हम उसमें। आने का रास्ता नहीं, आगे पानी है, तो यहाँ से हमारा पैदल शुरू होगा। ये हमारे कुछ कांटे डले हुए हैं, शायद हो सके रास्ते में अंधेरा हो जाए, रात में अंधेरा हो जाए तो अभी बता देते हैं, इससे हमें दिक्कत नहीं आए, हमारी बाइक पंचर वंचर नहीं हो, इसलिए ठीक है भैया। चलिए अब मुश्किल रास्तों पर अपनी बाइक को यहीं पर छोड़ते हुए अब जंगल के मुश्किल रास्तों पर पैदल चलेंगे अब हम। देखो मैं अभी आपको ये बेर के फल बताता हूँ, ये पकने पे बहुत अच्छे और मीठे लगते हैं। ये देखो ये टेस्ट चेक करता हूँ, ये अच्छा, लेकिन थोड़ा सा हल्का खट्टा है ये, अभी अच्छे से पके नहीं है। तो और देखेंगे और आगे और अच्छे मिलेंगे और दिखाएंगे हम आपको। कल कल पानी की आवाज आ रही है। हाँ, स्वाद आ गया जी, स्वाद। ये पानी भरा हुआ है, आगे झरना है, झरने से पानी आ रहा है। अभी वो झरना भी हम आपको दिखाएंगे कहाँ से पानी आ रहा है। चलिए गलत कूदा है क्या? गलत रास्ते से कूदा है क्या? बेरों के चक्कर में कूदा हूं तो। अच्छा, एक बेर लेना है। ये देखिए, मंदिर की यात्रा को सुगम बनाने के लिए यहाँ की पंचायत ने शायद या लोगों ने मिलकर के ये पत्थर के बड़े बड़े टुकड़ों से, हमारे यहाँ खंडे कहते हैं, इनसे एक रास्ता बना दिया है। और ये अच्छा काम है। आगे हो सकता है रास्ता वहाँ तक बन जाए जहाँ हम गाड़ी छोड़कर आए हैं, तो अगली बार हमारा आना यहाँ पे गाड़ी से होगा शायद। काम तो हो ही जाता है यहाँ पे, क्योंकि मैं, चलो ठीक है बताते जाएं डॉक्टर साहब। पिछली बार जो हम यहाँ पे आए थे हम दोनों, तो बिल्कुल काम नहीं था, ये अब सुधार हो रहा है।
ये 15-20 दिनों के अंदर हुआ है अभी ये काम। तो दोस्तों, मैं और हमारे मित्र डॉक्टर साहब इस यात्रा पर फिर से, चलिए देखिए, एक रोमांचपूर्ण यात्रा। और ऐसी ही अब यात्राओं के सिलसिले शुरू हो गए हैं। हमारे ब्लॉग नियमित रूप से आया करेंगे। अब पिछली बार हमने मदन मोहन जी घूम के आए थे और इस बार हम यहाँ जा रहे हैं। अब जहाँ भी जाएंगे इन अछूते स्थानों पर, जिनके बारे में भी शायद आपको नहीं पता होगा, ऐसी जगहों पर और कुछ बहुत जाने पहचाने रास्तों पर भी हम जाएंगे। अभी जहाँ जा रहे हैं वो देवी माँ का मंदिर है वहाँ पे, और एक बहुत ही ऐसे संत रहते हैं, उन संतों के भी दर्शन हम आपको अभी कराएंगे ऊपर जाके। चलिए, ये पूरा लाइव ब्लॉग है आप लोगों के लिए। ये सबलगढ़ से हम लगभग मेन जो रोड थी वहाँ से 4-5 किलोमीटर हम अंदर आ चुके हैं और अभी थोड़ा और चलना होगा। ऐसे जगह शहर के बच्चे तो सिर्फ आजकल किताबों में और इंटरनेट पर ही देख पाते हैं, तो हमने सोचा कि इस ब्लॉग के माध्यम से आपको भी ऐसे रास्तों से, ऐसी जगहों से रूबरू कराया जाए। बहुत ही अच्छे स्थान हैं, यहाँ जाकर मन रिचार्ज हो जाता है, कह सकते हैं। अपनी रोज़ की भाग दौड़ भरी ज़िंदगी से ऊबकर जब यहाँ आएंगे आप, तो सुकून मिलेगा आपको। झरने हैं, पहाड़ हैं, हरियाली है, संत दर्शन है, मंदिर दर्शन है। हमारे ब्लॉग्स में आपको यही सब देखने मिलेगा। वो देखिए, हमारे डॉक्टर साहब थोड़ा दूर निकल गए हैं, शाम भी होने को है। मैं क्या अभी क्या है, पेड़ देख रहा हूँ, ये जो है करेज का पेड़, जिसके मतलब लगने पे खुजली हो जाती है, वो पेड़ यहाँ पे है। तो मैं हो सके वो फलियां भी दिखाऊंगा आपको, तो इस पेड़ से और उनके फल से भी रूबरू कराऊंगा आपको, परिचय कराएंगे उससे, आपका परिचय कराएंगे। हाँ, उसके औषधि गुणों से भी और उसके मनोरंजक गुणों से भी। हाँ। क्योंकि बच्चे कई बार उनका प्रयोग, उन फलियों का प्रयोग अपने दोस्तों को खुजली पैदा करने को भी किया करते थे। नहीं, अरे वो मैं भूल गया, वो पेड़ नहीं, वो क्या है, बेल होती है, तो इस मौसम में नहीं है शायद। हाँ, वो अलग मौसम होता है, तो मुझे पता नहीं है कब होता है वो। एक बार आया तो ये बहुत सारी फलियां यहाँ पे लगी हुई थी, थोड़ी फलियां आती हैं, अब नहीं दिखाई दे रही वो। बेल होती है, बेल। हाँ, इधर बहुत सारी लगी हुई थी, कम से कम एक गुच्छे लगे हुए थे, लाखों की संख्या में थी वो। अभी तो ऊपर संत होंगे, देखते हैं वो संत होंगे कि एक संत हैं, वो तपस्या कर रहे हैं यहाँ पे, तो उनसे मिलवाएंगे आपको। थोड़ा सा ऊपर और चलना है हमें अभी। आ जाओ भैया, चलो। यहाँ की प्राकृतिक छटा के दर्शन कीजिए, आनंद लीजिए, आनंदित होइए। पिछली बार भी जब हम आए थे तो हमने यहाँ पर एक वीडियो बनाया था, लेकिन वो ब्लॉग पर डाला नहीं था। इस बार हम डाल रहे हैं। यहाँ पे ये भी है, पहाड़ों से निकलता हुआ मतलब झरने। हाँ, झरने। मैंने पिछली बार ये पानी पिया था तो बहुत अच्छा लगा, ये बहुत ही अच्छा है और औषधि गुणों से युक्त होते हैं झरने। हाँ, और मैंने अनुभव किया है कि उसके पानी पीने, यहाँ का पानी पीने से 1 घंटे बाद तो भूख लगी आती है, चाहे भूख बिल्कुल ना हो तब भी भूख लगी आती है। हाँ, यहीं तक था वो रास्ता। हाँ, वो पक्का रास्ता जो बनने वाला था वो यहीं तक था, पीछे छूट गया, दिख रहा होगा आपको। अब यहाँ से प्राकृतिक रूप से बना हुआ जो रास्ता है, पथरीला, हाँ भैया, गोल चट्टानों का, वो आ चुका है। भविष्य में उम्मीद करते हैं ये ऊपर मंदिर तक पहुँच जाएगा ये रास्ता, लेकिन फिलहाल अच्छा, हम ज़रा आपको झरने की आवाज़ सुनाने की कोशिश करते हैं जो हमें आ रही है अब तक। हाँ, झरने पर ही आवाज़ साफ साफ सुनाई देगी आपको।
यहाँ पर भी आवाज़ आ रही है, अच्छा लग रहा है। हम शहर से निकले थे, थोड़ा गर्मी महसूस हो रही थी, पर यहाँ पे लग रहा है कि ठंड महसूस हो रही है जगह। हाँ, और उसमें और यहाँ का वातावरण बहुत ही थोड़ा बदल गया है, थोड़ा ठंडा महसूस हो रहा है यहाँ पे, ठंडा। और यहाँ ये भी है कि जो शहरों के प्रदूषण भरी हवा है ना, उससे मुक्त होकर के यहाँ की स्वच्छ ऑक्सीजन से बहुत स्फूर्ति महसूस हो रही है। चले, हमारे अक्सर चलने की ऐसी आदत नहीं, लेकिन तब भी चल रहे हैं तो थकान नहीं है, बस सांसों की तेज आवाज़ इसलिए आ रही है क्योंकि बहुत दिनों बाद देखिए अभी हम आ गए झरनों तक। झरने कमोबेश थोड़े कम चल रहे हैं, लेकिन फिर भी है, पानी काफ़ी है। मैं आपको झरने के पास चल के दिखाता हूँ। अरे ये केकड़ा भी तो दिखाओ। हाँ, अभी दिखाएंगे ना। ये देखिए पानी भर गया, यहाँ थोड़ा नीचे जगहों पर पानी भर जाता है, वो इकट्ठा रहता है, वो यहाँ संतों के उनके उपयोग आता है, पानी पीने वालों के उपयोग आता है। आखिरी बार हम जब आए थे तब पितृपक्ष चल रहे थे, तो यहाँ कुछ लोगों ने डाब डाल रखे थे क्योंकि यहीं पे पानी देते थे वो लोग। देखिए होगा एक आदमी के कमर तक या उससे थोड़ा ऊपर तक पानी हो सकता है, हमने घुस के नहीं देखा, लेकिन बड़ा अच्छा लग रहा है। ऐसे मछलियाँ केकड़े भी हैं, देखो अब दिख जाएंगे तो दर्शन कराएंगे हम आपको। बिस्कुट नहीं लेके आया डॉक्टर? नहीं। चलो आगे चल के जरा वहाँ से दिखाते हैं। चलो वहाँ चलिए, आगे चल के दिखाते हैं, दर्शन करवाते हैं। यहीं से इधर मत जाना बस। अरे नहीं, चलिए इस चट्टान पर चढ़ के हम, हमारे साथ ही आप भी हैं। हालांकि गिरने का अनुभव आपको भी हो सकता है हमारे साथ, लेकिन आपको भीगने का अनुभव नहीं होगा, वो हम ही होगा अगर हम गिरते हैं तो कोशिश ऐसी करेंगे कि सावधानी से चलते हुए। देखिए हमने पार कर ही लिया। ये देखिए, ये हम आपको और नीचे झरने में ले जा रहे हैं पानी के साथ साथ। ये देखिए, वाह कितना स्वच्छ जल, बिल्कुल प्राकृतिक रूप से झरना है। ये पहाड़ों से होकर आता है। ये देखिए, ये यहाँ मछलियाँ हैं, अगर आपको दिख रही हो तो, छोटी छोटी मछलियाँ, बड़ी बड़ी मछलियाँ, और अंदर एक बड़ा गड्ढे जैसा भी, वो शायद कुएं जैसा लग रहा है, नहीं डॉक्टर? या गहरा हो सकता है वो, हमें पता नहीं कितना गहरा है। और ये ऊपर से बिल्कुल वहाँ से झरना आ रहा है, तेज नहीं है क्योंकि बरसात नहीं है अभी, लेकिन चलता रहता है, गर्मी में भी नहीं सूखता ये सदाबहार। ये चलता, ये देखना, ये क्या कि फलियाँ देख, ये तो नहीं है? नहीं वो नहीं है, दूसरा है कोई पेड़। यहाँ देखिए किसी ने माता की पुरानी तस्वीर यहाँ रख दी है, और कुएं जैसा है। अंदाजा करें इसकी लकड़ी को डाल के देखिए कितना गहरा है। देखें जा, चलो मैं देखता हूँ कितना गहरा है। डॉक्टर साहब भी चेक करके बताएंगे कितना गहरा, अंदाजा करने की कोशिश करेंगे। एक लकड़ी पड़ी हुई है लंबी सी, आराम से उठाइए उसको, वो लंबी वाली, वो वाली लेके, ये टेढ़ी सी है, वो तो वैसे ही है दोनों। चलो ठीक है, अभी डॉक्टर साहब दिखाएंगे, कोशिश करेंगे कि इसकी था मिले, लेकिन लगता नहीं है। और हो आराम से डॉक्टर, आराम से, गिर नहीं जाना। ये तो कुएं जैसी हो गई, यहाँ तक है ये। ओहो, ये कितना फुट होने से हो सकता है? अपने बाजू में रख के बताइए जरा इसको। वो और भी अंदर गहरा, और भी गहरा है अंदर। हाँ, आदमी डूब जाएगा इसमें। ये है 6 फीट। ओहो, तकरीबन 6 फीट के आसपास, मेरी लंबाई के बराबर है। लंबाई के बराबर, यानी 6 फीट इतना ये। डॉक्टर साहब अगर गए तो डूब जाएंगे इसमें, ऐसी है। तो अच्छा खासा गहरा, मैं चेक करने वाला था, वैसे अब नहीं करूंगा, मुझे लग रहा था मैं नीचे जाके चेक करूं। जो यहाँ पे ये यहाँ मंदिर की झलक आपको दिखाई दे रही होगी। महाराज जी प्रणाम। ऊपर महाराज जी है, आते हैं, महाराज जी से मिलाएंगे आपको। महाराज जी से मिलेंगे, थोड़ा झरना आगे तक देख लें। संन्यास संप्रदाय के संत हैं ये। हाँ, तो आप इनसे भी रूबरू कराएंगे, एक परिचय कराएंगे महाराज जी से। चलिए अभी आपको झरना दिखाते हैं। झरने का एक और रूप, थोड़ा ऊपर से जल ग्रहण करना है मुझे। बड़ी बड़ी चट्टाने हैं और झरना, ये देखिए पत्थरों के बीच से, ऐसे कहते हैं मिनरल वाटर, रियल वाला। ये बोतलों में बंद मिनरल वाटर नहीं होते नकली, ये असली मिनरल वाटर है। देखिए क्या तेज धार, स्वच्छ धार, और जड़ी बूटियों का पानी पीने से लगता है कि आपने कुछ किया है, पानी पिया। जड़ी बूटियों के जड़ों से निकल के आता हुआ पानी, तो ये औषधीय पानी एक तरीके से देखा जाए तो। डॉक्टर साहब इस पानी को ग्रहण करेंगे और ऊपर चलेंगे, और ऊपर, अच्छा, और ऊपर से करेंगे वो। हाँ, यहाँ आगे से और अच्छी जगह है, थोड़ी सी, थोड़ा और पानी है इकट्ठा है जैसा। तो यहाँ डॉक्टर साहब हमारे पानी ग्रहण करके दिखाएंगे आपको। ये बिल्कुल औषधीय पानी। चलिए आइए, ये वो रहा, वो वहाँ से पी लीजिए, या यहाँ से पी ले, कैसे ही पिए। हाँ, तो यहाँ से पिए, यहाँ से ये। चलो डॉक्टर साहब डुबकी लगाओ, ढकोसो पानी थोड़ा सा, ताकि हमारे दर्शक देख सकें स्वच्छ पानी। वो हो
और इस तरह से अंजलि से भर के पानी पीने का कुछ स्वाद ही अलग आ जाता, पानी में बदल जाता। फिर ये रियल मिनरल वाटर, साफ किया है मैंने। हाँ साफ पानी है यहाँ, बिल्कुल साफ आ ही रहा है पानी। पियेंगे, ग्रहण करेंगे। स्वाद कैसा है डॉक्टर साहब पानी का? हाँ अच्छा लग रहा है ये। डॉक्टर साहब हमारे वैसे ही बहुत पानी पीते हैं, और मिनरल वाटर मिल जाए तो ये ऊँट की तरह से 30 दिनों का पानी भी पी सकते हैं। हाँ वाह वाह। देखिए इन्होंने बड़े बड़े जो है अंजलि बना करके खूब सारा पानी पी लिया है। थोड़ा हम भी पियेंगे। हाथ पोंछ लो, हाथ पोंछ लो डॉक्टर साहब, आप कैमरा पकड़ो, हम भी पियेंगे पानी। बिल्कुल बिल्कुल। आप तो पीछे आके ही पहुंचूंगा, क्योंकि मैं कपड़ों से पहुंच लेता हूँ। चल पकड़ो उसको, ढंग से गिर ना जाए कैमरा। यहाँ मत पकड़ना, यहाँ पकड़ना, वो दबाना मत, बटन वहाँ पर है। या कैमरे का हाथ उंगली मत रखना। हाँ चलो भाई, हम भी इस मिनरल जल का वहाँ से कर, मेरा चेहरा कैसे आएगा भैया? देखिए सर, हाँ अपनी तौलिया ऊपर करके हाथ धोले। यहाँ भी गहरा है पानी, यहाँ भी इस जगह भी कुछ नहीं तो 1.5, 2 फुट 3 फुट के करीब नीचे गहरा है। सही बात है, मिनरल वाटर, मिनरल वाटर। हाँ तृप्ति हो गई भाई। बहुत अच्छा पानी, बहुत स्वादिष्ट पानी। मतलब पानी में भी स्वाद। सोचिए, प्रकृति अपनी तरफ से देने में कसर नहीं छोड़ती है, लेकिन आदमी का, व्यक्ति का लालच ना इन चीज़ों में भ्रष्टाचार पैदा कर देता है। चलिए अब जरा मंदिर की तरफ जाएंगे और महाराज जी के दर्शन करेंगे। अब हमारे डॉक्टर साहब को वीडियो बनाने का जो है थोड़ा सा शौक चल रहा गया है, तो बनाने देते हैं उनको वीडियो, और हम चलते चलते मंदिर की तरफ चलेंगे और डॉक्टर साहब हमारे वीडियो बनाएंगे इन पहाड़ियों पर। अच्छा, इस छोटे रास्ते से निकल के चलेंगे। क्या बंद कर दिया क्या? कोशिश करिए ताकि महाराज जी के आने का रास्ता होगा ये। वैसे रास्ते का बनाते चले। चालू है कैमरा? है पूरे अनकट वीडियो है एक तरीके से, ये अनकट वीडियो। आप कोई एंगल भूल जाओ मुँह से, तो महाराज जी से बात करके शुरू करिए। फिर मुझे अब ये कैमरा हम संभाल लेते हैं, डॉक्टर साहब हमारे आगे चलेंगे। डॉक्टर साहब की कमर का साइज भी कम हो गया चढ़ते चढ़ते, तभी उनका पैंट खिसल जाता है और वो खींच के ऊपर कर लेते हैं उसको। तो ऐसे आप अव्यवहार, अभद्रता ना माने। पानी अभी चल रहा है भैया, पानी अभी चल रहा है। अच्छा, महाराज जी ने व्यवस्था कर रखी है यहाँ पर। देखिए मंदिर का दर्शन, यहाँ महाराज जी है और ये मंदिर है। नीचे से लेकर ये लाइट की भी व्यवस्था है थोड़ी सी। चलो, गाय है महाराज जी, गाय भी आएगी होगी अब तो। अच्छा, भी आ रही है। देखिए मित्रों, और यहाँ पानी चल रहा है। अरे वाह, पाइप डल गो यहाँ तक, और यहाँ भी आ गया। ये वही झरने का पानी है जो पाइप के माध्यम से आ रहा है। हाँ, और इसमें मोटर नहीं लगी है इसमें। महाराज जी कह रहे हैं ये ऊपर से आते हुए बस वैसे ही लगा दिया है झरने में, अपने प्रेशर से आ रहा है, प्राकृतिक प्रेशर से। और महाराज जी, हमारे महाराज जी हैं। ये गाय भी आ रही है। ये गाय है हमारी, आ रही है अभी। अच्छा, अभी उसके दर्द उठ रहे हैं और गाय शायद आज ही भी आ जाएगी, यानी इसके बछड़ा हो जाएगा श्यामा गो महाराज जी की। चलो, हाँ शायद इसका भी आपको वीडियो बनाने का मौका मिले। ये महाराज जी यहाँ तपस्या कर रहे हैं। चलो हमें पैर छूने दो। हाँ, पैर छू उनके, मैं भी छूंगा पैर। ये महाराज जी यहाँ पर तपस्या कर रहे हैं कई दिनों से। महाराज जी आप 2011 से संन्यास संप्रदाय, संन्यास जूना अखाड़ा। अच्छा, जूना अखाड़े से महाराज जी। चलो ऊपर अच्छे से बैठ लेते, फिर करेंगे सामने से। चलिए, एक और मंदिर सेवक यहाँ पर उपस्थित हैं। आपका नाम महाराज? मेरा नाम दो जी है महाराज। दो जी, ये भी यहाँ पर दर्शन करने के लिए मंदिर के आए हुए हैं।
और प्राकृतिक रूप से गुफा में है माता का, जैसे वैष्णो देवी का गुफा में है ना, ये महाराज जी के रहने की व्यवस्था है यहाँ पर। महाराज जी, ये उनके रहने की व्यवस्था महाराज जी की। पहले आपको दर्शन करा दें, उसके बाद फिर महाराज जी से पूछेंगे कब कब उनका, ये महाराज जी का स्थान है, रहने की व्यवस्था है। ठीक है, अब आपको माता जी के दर्शन कराए, माता के। चलो डॉक्टर साहब चलो आगे। ये सब व्यवस्था है, महाराज जी का हवन वगैरह। और ये महाराज जी कौन विराजे? तुलसी घोड़ा पे, घोड़ा पे ठाकुर बाबा, यहाँ ठाकुर बाबा भी हैं। चलो ठाकुर बाबा के भी दर्शन करें। जी ठाकुर बाबा है यहाँ, ये भी स्थापित करने के लिए रखे हैं 6 रोजे हैं, अब स्थापित होंगे। ये त्रिशूल है महाराज का। चलो डॉक्टर साहब चलो आगे आगे। हाँ, तो वीडियो बनाए, फिर माता का परिचय देना आप। यहाँ माता का मंदिर भी है, ये माता का त्रिशूल, ये भी स्थान है। ये अनकट वीडियो आप तक पहुंचेगा। ये गुफा में है माता जी। हमारे डॉक्टर साहब आगे चले गए। जय माता। ये घंटे लगे हैं, बजा के जा रहे हैं हम लोग। ये बहुत सकरा रास्ता माता तक पहुंचने का। और गुफा में छोटा सा कमरा बना दिया गया है, यहाँ पर छोटा सा मंदिर माता का। हाँ, हमारे डॉक्टर साहब पैर छूते हुए माता रानी के। अब आपको सही से दिख रहे होंगे। ये इनकी मूर्ति, भैया ये माता भैया। डॉक्टर साहब पकड़ेंगे अब कैमरे को और हम पैर छुएंगे। जरा 1 मिनट ऐसे रखिए, इनकी लगना रखें, मैं पैसा निकाल लूँ। चलो चलो, जय माता जी, जय माता। ये गुफा मंदिर के अंदर। जय, उसी में डाल दो भैया, डाल कर दें, उसी में डाल दो, रख दें। देखिए नहीं इन्हें कैसे पता पड़ेगा? क्या कहूँ, मतलब डाल दिया मैंने तो। बढ़िया किया, अच्छा किया, कोई बात नहीं। जरा दियो, मैं ये देख लूँ अंदर को, मंदिर के अंदर का भी इनको दर्शन कराऊँ दर्शनार्थियों को। ये माता मैया है, यहाँ देखिए गुफा है प्राकृतिक रूप से पत्थर की, बस इस तरफ दीवार से थोड़ी कर दी है। और यहाँ पे किंवदंतियां हैं कि ये जो माता यहाँ पे प्रकट हुई हैं। अभी हम ये यहाँ पे जो संत तपस्या कर रहे हैं, जो महाराज जी हैं, उनसे हम परिचय करवाते हैं कि वो कितने दिनों से यहाँ पे रह रहे हैं, कितने दिनों से तपस्या कर रहे हैं और कौन सी संप्रदाय के संत हैं। बताइए महाराज जी, थोड़ा परिचय दें आप मेरे मित्रों को। जूना अखाड़ा 14 मणि से। महाराज जी का नाम महाराज जी का मंगलगिरी, महंत मंगलगिरी, ग्वालियर के आश्रम के महंत हैं। अभी हम तो कोई महंत दिखाई तपस्या कर रहे हैं। अब पूछना है। तो महाराज जी यहाँ पे कितने दिनों से आप रह रहे हैं? 2011 से। 2011 लगे हमारे यहाँ 12 साल हो गए महाराज जी को। 12 साल हो गए। और ये फर रहे हैं यहाँ जंगल में, फर रहे हैं। और ये अंदर लगे सामने ये चूरा। अच्छा, क्या आमले। अच्छा। आंवला, बांस और ये अपने हाथ के। ये महाराज जी बता रहे हैं कि सबले आमले के पेड़ हैं, यहाँ पे बांस के पेड़ हैं, जो हाथ से लगाए थे। ये महाराज जी ने अपने हाथों से लगाए थे यहाँ पे 2011 में लगाए। हाँ, 2011 में लगाए। तो अब तो काफी बड़े हो गए और उनमें फल आना भी शुरू हो गया है। तो महाराज जी देखेंगे यहाँ पे उपयोग कर सकेंगे। ये महाराज जी का उपयोग की चीज है। और भी बताने जा रहे हैं। पर्यावरण तो मतलब हर एक आदमी को अधिकार है लगाने का। पर्यावरण तो इज्जत रखा रहा है, ये शरीरों को ऑक्सीजन दे रहा है। पर्यावरण की रक्षा करो, हर आदमी का कर्तव्य है। हरे पेड़े नहीं काटो, हरे पेड़े नहीं कटन देता बिल्कुल। जी महाराज जी, महाराज जी। हरे पेड़ के लाने से लड़ाई लड़ते हैं यहाँ। हाँ, तो मान जाते हैं लोग, जैसे को मान रहा है। तो महाराज जी यहाँ काय के पेड़ लगाए आपने? आंवला, बांस, नींबू, बर, छाया के लिए बर। ये सब 2011 में आके महाराज जी ने लगाए सब पेड़। और आज ये फल फूल रहे हैं, खूब बड़े बड़े हो रहे हैं, फल दे रहे हैं इतने बड़े। तो महाराज जी ने मतलब ऐसा नहीं है कि संन्यास ले लिया तो, लेकिन प्रकृति के प्रति अपनी जिम्मेदारियां भी पूरी तरह निभा रहे हैं। गाय भी रखता हूँ एक अपनी पूजनी। एक गौ माता की अभी दर्शन कराए थे जो ब्याने वाली आज, तो गौ माता भी रख रखी है, उनकी सेवा भी करते हैं। तो यहाँ पर अकेले में बिल्कुल तपस्या कर रहे हैं, दुनिया के दिखावे से दूर, और अपने जो है प्रकृति, पर्यावरण की, धर्म की, सबकी रक्षा करते हुए यहाँ एकांत में विराजमान है। तो इनका भी हम चाहते हैं कि थोड़ा प्रचार प्रसार हो
लोग आएँ यहाँ पर, ताकि इस स्थान की भी, स्थान को देखो आजकल क्या है कि हर चीज़ें पैसा लगता है, तो कुछ चीज़ें बाजार से भी आती है, तो हम चाहते हैं कि लोग आएँ यहाँ पर, महाराज की मदद करें। बाकी शरीर से महाराज सेवा कर ही रहे हैं, धन से आप जो समाज का धर्म बनता है कि महाराज तक धन पहुँचाएँ, ताकि वो अपने जो धार्मिक कार्य हैं, जो हिंदू धर्म को बढ़ाने के प्रयास हैं, उनमें तीव्रता ला सकें, जो चाहें वो कम से कम बढ़ाने के लिए कर सकें। तो इसलिए भी आए इस स्थान पर, बड़ा पवित्र स्थान है, जैसा कि आपको दर्शन कराया। और महाराज जी बड़े स्वभाव के अच्छे हैं, तो आना चाहिए। ज़्यादा दूर भी नहीं है सबलगढ़ से, 2-3 किलोमीटर, अगर मेन रोड से देखो 3 या 4 किलोमीटर होगा बस। अब रोड भी अब खरंजा भी बना जा रहा है यहाँ तक, वो बन जाएगा तो आसानी से आ भी सकते हैं। तो हाँ, हमारी तो वहीं रखे आए हैं पीछे, तो जी तो अच्छा काम कर रहे हैं महाराज जी, इसीलिए हम आए। और बाकी तो ये है कि लोगों ने आश्रम बना लिए हैं, वहाँ भीड़ इकट्ठी होती है, वहाँ जाने की नहीं इच्छा होती है, क्योंकि जो शांति, जो अध्यात्म है वो एकांत में विकसित होता है। तपस्याएं एकांत में ही होती हैं। ये भीड़ भड़के में प्रवचन देना एक अलग बात है, लेकिन तपस्या करना, जो वास्तविक शक्ति है, जिस धर्म पे धरती टिकी हुई है, वो ऐसे स्थानों पे संभव होता है। तो इसलिए महाराज जी और कुछ बताना चाहें अपने बारे में, स्थान के बारे में, या कोई अपील करना चाहें लोगों से तो कर दें। बहुत अच्छा आश्रम है, वो यहाँ आत्म शांति मिलती है। भीड़ भाड़ में न तपस्या हो, और वो माया से दूर रहते हैं साधु लोग। माया में फंस जाते हैं, तो माया में लिप्त हो जाते हैं, तो वो डूब जाते हैं। एकांत रहने में यही है सुरक्षा है कि डूबने से बचे। अपना अब भजन हो रहा है एकांत में शिव जी का, और वो सभी के लिए है भजन, हमारे लिए थोड़े। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, यहूदी, नर नारी सबके लिए है। ओम का जाप, ओम में ही सब बिलाए विराजमान है, ओम में ही समा जाओ। तो महाराज के तपस्या काल का कितना टाइम समय होगा, मतलब संन्यास लेके कितना समय होगा? 2007 सन 2000 में आपने संन्यास लिया था? 2007 में। 2007 में, अच्छा 2007 में महाराज ने संन्यास लिया था। उससे पहले क्या करते थे महाराज? गृहस्थी भोगते थे। 2003 में मेरी पत्नी समाप्त हो गई, 2 बच्चे, 1 लड़की, 2 लड़का 1 लड़की, उनके सबके औलाद, ब्याह सब हो गए। लेकिन हम तो पहले ही बाबा हो गए, बाद में शादी हमने अपनी स्वयं करी। अब क्योंकि ग्रस्त सन्यासियों, नार ग्रह संपत नासी, मूड मुड़ाए भय सन्यासी। नार मर जाती है तो फिर ऐसा लगता है कि घर की सभी संपत हर गई। इसलिए भगवान की शरण में ही जीवन में रस आता है, जीवन नीरस हो जाता है। ऐसे समझो जैसे रोड की खाई में सूखा बम्बूरा खड़ा होता है, सूखा वृक्ष, ना ही पक्षी बैठते हैं, ना ही कोई चौंपिया उसके नीचे, क्योंकि छाया भी नहीं है, फल भी नहीं है। ऐसे रड़ुआ जीवन हो जाता है। तो भगवान की शरण में ही जीवन में रस आता है, और अपने आत्मा के कल्याण के बारे में भी सोचते हैं। तो ये है कि अब जब संन्यास महाराज ने ले लिया गृहस्थ जीवन से, तो हम उसकी भी चर्चा नहीं करेंगे कि उनके स्थान को जानने की कोशिश करें। अब तो यही है कि महाराज सेवा में लगे हुए हैं। नहीं, भोग से योग, भोग से योग। मेरी माधोगढ़ तहसील, जिला जालौन, उत्तर प्रदेश, थाना रेंडर और ग्राम अनघौरा। छत्री घर से शरीर है, राजावत घर से है शरीर है। और तपस्या तो कोई भी कर सकता है, जो किसी की बांधेगी नहीं है। वो कोई एक जन्म का साधु नहीं होता है, कई जन्म का होता है। भोग से ही योग है, डायरेक्ट योग तो लिखा ही नहीं, डायरेक्ट योग तो लिखा ही नहीं। 4 ने किया ना, तो 4 में हनुमान जी पास भाई केवल, बस 4 हैं बाल ब्रह्मचारी, परशुराम जी, हनुमान जी, नारद जी, भीष्म पितामह, और 4 में 1 पास है हनुमान जी। आदर्श की पूजा हो रही उनकी, और सबको पातक लग गए। सर काटने का परशुराम जी को लगा, महाभारत का न्याय नहीं दे पाया वो उनको लगा, भीष्म पितामह को लगा, और उनको मोह पैदा हो गया माया में। वो भूल गए थे नारद जी, माया व्याप गई थी उन्होंने अपने मुँह से कहा था मैंने काम जीत लिया। काम तो केवल विष्णु भगवान ने जीता है, और तो काम को किसी ने जीत ही नहीं पाया। इसीलिए भोग से योग। पहले संसार में आए भोग करो, बाद में अगर तुम्हारे भाग में योग है। योग कहते हैं आत्मा और परमात्मा के मिलन को योग कहते हैं। उसकी जो क्रिया है, उस क्रिया में लगे हैं सब साधु, सभी संतजन। और जाप सबके लिए एक ही है। जो परम तत्व की प्राप्ति करना है सबके लिए एक है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, यहूदी, नर नारी सबके लिए एक समान। आत्मा स्वयं पुरुष है। ये तो पंचभूतों से जो नर और नारी यहाँ बन गए पंचभूतों से, लेकिन आत्मा स्वयं पुरुष है। आत्मा न नर है न नारी है, न जन्मती है न मरती है, अजन्मा है। वो तो सीधी प्रवेश होती है शरीरों में,
उसके उतनी देर लगती प्रकृति में रहती है कि बस पहुंचने में जितनी देर लगे, जैसे सेकंड लगे, फिर वो गर्म में आ गई। तो महाराज जी का यही कहना है कि न तो भोग बुरा है ना तो संन्यास, लेकिन अगर आपकी किस्मत में है और आप पहले से योगी हैं, ऐसे भाव हैं, तो आपको इस जन्म में ये अवसर प्राप्त होगा। जैसे डॉक्टर साहब हमारे बैठे हैं स्थान पर, ये महाराज जी का स्थान, महाराज जी का झोला। अब हम यहाँ से महाराज जी के चबूतरे से, ये उनका कमरा है, वहाँ से लेकर के आपको एक बार और जंगल दर्शन कराते हैं। ये देखिए, वाह 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 वाह, देखिए यहाँ सब व्यवस्थाएं जो है, संत जहाँ जाते हैं वहाँ अपने आप व्यवस्थाएं हो जाती हैं। उनके कपड़े टंगे हुए हैं, सूख रहे हैं। और ये जो है, ये धुनी है मंगलगिरी जी महाराज चतुर्भुजी स्थान, यहाँ उनकी धुनी है ये। और यहाँ ये रसोई है, महाराज जी की रसोई, यहाँ बनता रहता है। गाय का बछड़ा हो रहा है। निकालो महाराज जी, निकालो, ताकत से आप आराम से आया, आराम से आओ। बच्चादानी में आराम से देगी महाराज जी। थोड़ी नीचे की तरफ खींचो, इधर बस हो गया, नीचे की तरफ, नीचे बस हो गया, बच्चा हुआ देख बचिया है भैया। दुआ कर रहा हूँ मैं महाराज, कह रहा हूँ महाराज बच्चे ही होए। आज बच्चन की तो खुगत है यार, बच्चियन की वो होते हैं। एक बोरा लिया, जूट का बोरा, जूट का बोरा लिया, जूट का बोरा। शाम हो गई दोस्तों, महाराज जी की गैया भी आ गई, बछिया हो गई, और अब हम शाम को घर की ओर जाते हुए इसी के साथ ब्लॉग की समाप्ति। शुभ रात्रि, जय हिंद, जय भारत, जय सनातन।